हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो में हमने को प्राइम नंबर तक की चर्चा की है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे न्यूजन स्टडी पॉइंट मैथ के चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की चर्चा करने वाले हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। तो चलिए एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर नंबर सिस्टम की इस सीरीज में मल्टीप्लाई यानी गुना के कुछ नियम सीखते हैं। तो चलिए किसी भी नंबर में 5, 25, 125, 625 आदि जैसे नंबरों से मल्टीप्लाई के नियम को सीखते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो हम सबसे पहले जिस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है उस नंबर को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। यहाँ 7, 4, 2 एंड 3 इसको ज्यों का त्यों उतार दिया गया। फिर क्या करते हैं, इस नंबर पे एक जीरो बैठाते हैं और इस पूरे नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं। फिर जो हमें डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है वही नंबर इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके वैल्यू के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो हम सीधे इस नंबर में एक जीरो बिठाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एक जीरो बैठा के उसको आधा कर देते हैं। यहाँ भी हमने वही किया है। चलिए किसी भी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस नंबर में डबल जीरो बिठाते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। हमने यहाँ इस नंबर को ज्यों का त्यों उतार दिया है, यानी 3, 7, 8, 6 इस पे हमने डबल जीरो बिठाया और 4 से डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू प्राप्त होता है वही वैल्यू इस नंबर में 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त होता है इसके इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। अब किसी भी नंबर में इसी तरह से 625 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस नंबर में 625 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है उस नंबर में 4 जीरो बिठाते हैं, यानी इस नंबर को ज्यों का त्यों उतारते हैं। 2, 6, 5 फिर 4 जीरो बिठाते हैं और 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वही वैल्यू इस नंबर में 625 से मल्टीप्लाई करने के बराबर जो प्राप्त होती है उसके इक्वल होता है। चलिए हम इस चीज़ को बहुत ही विस्तृत से और आराम से समझते हैं। ये किसी भी नंबर में सबसे पहले 5 के मल्टीप्लाई को समझते हैं। हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को हम सबसे पहले सेम टू सेम उतार देते हैं, यानी कि 12 में अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 12 को 12 उतार देते हैं। फिर क्या करते हैं, 12 पे एक जीरो बिठाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 120 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 60। उसी तरह से 36 में अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 36 को सबसे पहले सेम टू सेम उतार देते हैं। फिर 36 में एक जीरो बिठाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका वैल्यू आता है 180। उसी तरह से 630 में अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, 630 को सबसे पहले सेम टू सेम उतार देते हैं, यानी 630 630 फिर एक जीरो बिठाते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है वो होता है 3150। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है कि एक जीरो बैठता है और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। किसी भी नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस नंबर में एक जीरो बिठाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एक जीरो बिठा के उस नंबर को आधा कर दिया जाता है।
हमें यह जानना होगा या हम जानते हैं या देख सकते हैं कि 5 = 10/2 भी होता है, यानी 5 को हम 10/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 10/2 का जो वैल्यू होता है, यानी 10 को आधा करने पे जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है वो 5 के इक्वल होता है। हम इसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो करते हैं, यानी अगर हमें 630 यानी 630 में 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम या तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या 10/2 से मल्टीप्लाई कर दें। जो वैल्यू हमें मिलता है वो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 10/2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम 630 को सेम टू सेम उतार देते हैं। फिर क्या करते हैं, 630 में अगर हम या यूं कहें कि किसी भी नंबर में अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर पे हम केवल एक शून्य बिठा देते हैं। जैसे कि अगर हमें 36 में 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो 36 पे एक जीरो बिठा देते हैं, तो वो हो जाता है 360। उसी तरह से 12 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो 12 पे एक शून्य बिठा देते हैं, वो हो जाता है 120। यहाँ भी हम देख सकते हैं 630 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 6300 यानी 6300, और ये है डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है वो है 3150। अब हम ये समझते हैं कि इसे और आसानी तरीके से मौखिक रूप से कैसे सॉल्व कर पाएँ, जबकि हमें किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए। तो हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने को कहा जाए उसमें एक जीरो बिठा देते हैं। यानी 630 में अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है तो हम 630 को सेम टू सेम लिख देते हैं, फिर एक जीरो बिठाते हैं और उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी इस नंबर में 6300 में 2 से डिवाइड का मतलब होता है, या किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड का मतलब होता है कि उस नंबर का आधा करना, यानी 6300 का आधा करना। हम पीछे के वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है, यानी स्थानीय मान क्या होता है। इसमें हम हर स्थानीय मान को आधा आधा करते चले जाएंगे। यानी ये 6000 के प्लेस पे है तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 6000 यानी 6000 का आधा होता है 3000। उसी तरह से 3 जो है 300 के प्लस पे है, प्लेस वैल्यू पे है, तो 300 का आधा हो जाएगा 150 यानी 150। इस तरह से हम इन दोनों को जब जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो वो हमें प्राप्त होता है 3150। चलिए किसी भी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस नंबर में 25 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। यहाँ हमने 12 को वैसे ही उतार दिया। फिर हम क्या करते हैं, इस 12 के ऊपर 00 को रखते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से अगर 47 में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 47 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, फिर 00 देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से 936 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम 936 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, फिर 00 देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है और क्यों होती है, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 को 5 स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है। 5 स्क्वायर को 5 × 5 के रूप में लिखा जा सकता है। 5 स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार 5 का मल्टीप्लाई, यानी 5 × 5। पीछे हम देख चुके हैं कि 5 = 10/2, यानी इस 5 के लिए 10/2 इंटू इस 5 के लिए हम लिखते हैं 10/2। जब 10/2 × 10/2 करते हैं तो ये हो जाता है ऊपर में 10 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 2,
जब इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो 10 इंटू 10 इजकल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इजकल टू 4 इजकल टू 100/4। इसको हम 10 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये प्रोसेस यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 10 स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। आइए अब तक हमने 5 से 25 से 125 से 625 से जो मल्टीप्लाई देखा या सीखा उसका एक बार समराइज करते हैं। यानी अगर हमें किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर के आगे एक 0 डालना है और 0 डालने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। यानी उस नंबर पर एक 0 डाल के उसका आधा कर देना है। उसी तरह से किसी नंबर में अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर के आगे 2 0 डालना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड कर देना है। उसी तरह से अगर किसी नंबर में 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर के आगे 3 0 डालना है और 8 से डिवाइड कर देना है। उसी तरह से अगर किसी नंबर में 625 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर के आगे 4 0 डालते हैं और 16 से डिवाइड कर देते हैं। अब चलिए वैसी दो संख्याओं का गुणनफल निकालना सीखते हैं जो दहाई, सैकड़ा या हजार से समान दूरी पर होती हैं। ये संख्याएं इस रूप में हो सकती हैं, जैसे a + b इंटू a-b इस रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। और इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो इनका जो वैल्यू निकालते हैं वो इस प्रकार होता है, यानी a² - b²। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला भी है जो हम अलजेब्रा के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमें बस ये समझना है कि नंबर सिस्टम में हम जब इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करते हैं तो उन्हें हम इस रूप में व्यक्त करके, यानी a + b इंटू a-b इजकल टू a² - b² में बदल के उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए एक नंबर हम देखते हैं। सपोज दैट ये नंबर है, इसे हमें सॉल्व करना है। वो नंबर है 11 इंटू 9। हम ये देखते हैं कि इन संख्याओं को क्या इस रूप में बदला जा सकता है। तो हम ये पाते हैं 11 को 10 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। वहीं 9 को 10 - 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ a + b इंटू a-b के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर 10 को a मानते हैं और 1 को यानी 10 को a और 1 को b, तो ये इस रूप में व्यक्त हुई प्रतीत होती हैं, यानी a + b इंटू a-b। तो हमें पता है कि a + b इंटू a-b इजकल टू होता है a² - b², यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, यानी 10 इंटू 10। इसका मतलब होता है 10 का 10 से मल्टीप्लाई। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 100। और जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी 1 इंटू 1 करते हैं, तो इसका आता है 1। इस तरह से हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 99। आगे हम इसी तरह से इसे देख सकते हैं, 99 इंटू 101
इसे भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a के रूप में हम देख सकते हैं 100 माइनस 1 को 99 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 99 को 100 माइनस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह से 101 को 100 प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 100 माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1 भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से इसे भी हम 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यहाँ करते हैं। तो 100 स्क्वायर जब हम करते हैं तो इसका वैल्यू होता है, यानी 100 इंटू 100 करते हैं तो इसका वैल्यू प्राप्त होता है 10,000, और 1 स्क्वायर को यानी 1 इंटू 1 करते हैं तो इसका वैल्यू प्राप्त होता है 1। इसकल टू जो हमें 10,000 माइनस 1 करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 9,999। इसी तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 997 इंटू 1003। अगर हम 1000 को यहाँ a के रूप में लिखें तो 1000 माइनस 3 इजकल टू होता है 997। उसी तरह से 1003 को 1000 प्लस 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी 997 इजकल टू 1000 माइनस 3, जबकि 1003 इजकल टू 1000 प्लस 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमें प्राप्त हो रहा है 1000 माइनस 3 इंटू 1000 प्लस 3, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ चुका है। तो हम इसे सिंपली इसी फॉर्मूले पर फिट कर देते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a इजकल टू 1000 है जबकि b इजकल टू 3 है। इस तरह से a स्क्वायर यानी 1000 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो हमें इसे सॉल्व करने के बाद प्राप्त होता है वही वैल्यू 997 इंटू 1003 के वैल्यू के बराबर प्राप्त होता है। आइए हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से मल्टीप्लाई को सीखते हैं। यहाँ देखते हैं 228 इंटू 99। हम इस मल्टीप्लाई को a इंटू बी प्लस माइनस 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो 99 को जब हम b प्लस माइनस 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि 100 माइनस 1 करने पे ये 99 के बराबर है, यानी 99 को 100 माइनस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। इस तरह से 228 इंटू 100 माइनस 1। इस तरह हमने पीछे चर्चा किया कि 228 का मल्टीप्लाई 100 के साथ एक बार माइनस 228 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार, यानी 228 इंटू 100 इजकल टू होता है 27800 माइनस 228 इंटू 1 इजकल टू होता है 228। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर स्वयं वही आता है। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ये नंबर है 4517 इंटू 1001। यहाँ इस नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 1001 को 1000 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1000 प्लस 1 करते हैं तो इसका वैल्यू 1001 के बराबर होता है। अब यहाँ क्या करना है कि इस नंबर को 1000 के साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इस नंबर को
1 के साथ मल्टीप्लाई करके इस नंबर में जोड़ देते हैं, जो कि आता है 4517000 प्लस 4517। इस तरह से जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू इस नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा उसके बराबर होता है। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। 389 इंटू 9, हम 9 को 10 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 389 इंटू 10 माइनस 1। 389 का मल्टीप्लाई 10 से एक बार, यानी 389 और 0, माइनस 389 का 1 से मल्टीप्लाई एक बार, यानी कि 389 खुद। जो वैल्यू हमें यहाँ मिलता है वो वैल्यू 389 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे अपने पेन पेपर के माध्यम से भी मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। जो वैल्यू यहाँ प्राप्त होगा वही वैल्यू पेन पेपर के माध्यम से 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही वैल्यू प्राप्त होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 624 इंटू 1001। यहाँ 1001 को हमने 1000 प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट किया है। अब 624 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार प्लस 624 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार, यानी कि 624000 प्लस 624। इसका वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं इनको जोड़ करके। जो वैल्यू प्राप्त होता है उसका वैल्यू 624 इंटू 1001 के वैल्यू के बराबर ज्ञात होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 29 इंटू 999। हम 999 को 1000 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1000 में से एक को माइनस किया जाए, घटाया जाए, तो जो हमें ज्ञात होता है वो 999 ज्ञात होता है। अब जब ये इस रूप में आ गया तो 79 इंटू 1000 एक बार करते हैं, माइनस 79 का 1 से मल्टीप्लाई एक बार करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 79000 माइनस 79 इंटू 1 इजकल टू 29। इस तरह से 29,000 में से 29 माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो वैल्यू 29 इंटू 999 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक नंबर है 4266 इंटू 99। हम ये देख रहे हैं कि इस नंबर का 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 99 को 100 के रूप में बदलने के लिए 100 माइनस 1 करते हैं, यानी 99 को हम 100 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से 4266 इंटू 100 माइनस 1। यहाँ इस नंबर का मल्टीप्लाई 100 के साथ एक बार होता है, जो कि ज्ञात करने पे 42660 प्राप्त होता है। उसी तरह से इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4266 प्राप्त होता है। इस तरह से इस नंबर से इस नंबर को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू इस नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होता है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में डिवीज़न और डिविजिबिलिटी से संबंधित कुछ चीज़ों को सीखेंगे।